हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को मेरा आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ हिमांशु कश्यप में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन से आर्टिकल याद करें। संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हमें याद होने चाहिए और हमें कौन कौन से आर्टिकल नहीं याद होने चाहिए। सिर्फ 5 दिनों के अंदर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद कर सकते हो। 100 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, उसे कैसे कैसे याद कर लेना है और कैसे याद नहीं करना है। कोशिश करिएगा आप कि सारी पीपीटीज का खुद बना करके नोट्स बना लें, फिर उसको आप आराम से बैठ करके रिवाइज करते रहें। रोज रिवाइज करिए। बिलीव मी, विद इन 20 डेज यू विल बी मास्टर ऑफ पॉलिटी। आपको सारे आर्टिकल बड़े प्यार से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से। जो कुछ भी लाल में आर्टिकल दिए गए हैं वो आपको याद ही होने चाहिए, जो ब्लैक में दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में आपका पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। बाकी आपके 2 और 3 इंपॉर्टेंट है कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उनका आर्टिकल नंबर याद हो। पार्ट 2 में आते हैं सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 11 ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ये तो हमें पूरा ही याद होना चाहिए। पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A ये हमें पूरा याद होना चाहिए। पार्ट 5 नहीं। पार्ट 5 में क्या इंपॉर्टेंट हम बताएंगे आगे। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमें पूरे आर्टिकल याद होने चाहिए। 12 to 51A। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए 52 प्रेसिडेंट कहाँ पर दिया हुआ है, 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, यहीं पर इम्पीचमेंट की भी बात हो रही है। फिर दिया है 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमें याद होना चाहिए। फिर 63 वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है, ये भी याद होना चाहिए। 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये याद होना चाहिए। 72 पार्डनिंग पावर है, ये भी याद होना चाहिए।